वेलकम टू दिस वीडियो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने द पिट के सीजन 1 के 15 इमोशनल रोलर कोस्टर एपिसोड्स को सरवाइव कर लिया है। और यकीन मानिए ये कोई छोटी बात नहीं है। हमने ये सीरीज सिर्फ देखी नहीं, हमने इसे जिया है। पिट्सबर्ग स्कूल हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ एक एक पल में जीना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि हम वहीं थे जब हॉस्पिटल के ईआर में अलार्म बजते थे, एंटीसेप्टिक की स्मेल तक महसूस की एंड सर्जरीज के दौरान अपनी सांसें रोक ली। हमने इस सीरीज की कास्ट के साथ सब कुछ साथ में फेस किया। बेसमेंट में चूहे, हॉलवे में खून, स्टोरेज रूम्स में इमरजेंसी डिलीवरीज, मास शूटिंग्स, एंटी वैक्सर्स एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दैट कर्स्ड एंटिटी ऑफ मॉडर्न डे मेडिसिन, डॉक्टर गूगल। हमने कुछ गुस्सैल जोकर भी देखे, अनट्रीटेड पीटीएसडी एंड ऐसी मोरल चॉइसेस जिनमें सही गलत का फर्क मिट गया एंड स्टिल हम रुके रहे। इसलिए जब सीजन के आखिरी एपिसोड में हम उस ऑलमोस्ट पीसफुल सीन तक पहुंचते हैं जहां पूरी टीम एक स्क्वायर में बैठकर बियर पी रही होती है और दिमाग बस थोड़ी देर के लिए शांत लगता है, तो ये पल इतने केओस के बाद काफी डिफरेंट महसूस होता है। ये एक कलेक्टिव एक्सेल जैसा लगता है, जैसे हम सब ने मिलकर थोड़ी देर के लिए सांस ली हो। एंड जो चीज इस सीन को और खास बनाती है वो है ये बियर जो ये लोग पी रहे हैं। ये असली है, लोकल है एंड पिट्सबर्ग से ही है। ऐसे ही स्मॉल ऑथेंटिक टच इस शो को ग्राउंडेड और रियल बनाते हैं। बट ऑफ कोर्स पीस डजंट लास्ट लॉन्ग इन द पिट। जैसे ही कैमरा धीरे धीरे स्क्वायर से पीछे हटता है, हम डॉक्टर रोबी को अंधेरे पार्क की तरफ अकेले जाते हुए देखते हैं। ये इमेज काफ़ी वेट कैरी करती है, जिसमें एग्जॉशन और रिफ्लेक्शन साफ नज़र आती है। बट डोंट वरी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सीज़न 2 देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीज़न 2 ऑफिशियली कंफर्म हो गया है, जो जनवरी 2026 में आएगा। इसके अलावा ऐसा भी सुनने में आया है कि सीज़न 2 सीज़न 1 के अगले दिन से शुरू नहीं होगा। इसकी बजाय सीज़न 2 में मिलेगा 10 मंथ्स का टाइम जंप। नई कहानी शुरू होगी 4 जुलाई वीकेंड से, जो अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे होता है। एंड ये बस बैकग्राउंड डिटेल नहीं है, क्योंकि एचबीओ मैक्स के प्रेस रिलीज के मुताबिक पूरा सीज़न 2 सिर्फ इसी एक वीकेंड के अंदर सेट होगा। एंड यही बात सीज़न 1 के फिनाले को और भी ज़रूरी बना देती है। डे शिफ्ट जा चुकी है एंड अब नाइट शिफ्ट आने वाली है, और सच कहें तो कुछ बड़ा आने वाला है, ऐसी वाइब आ रही है। हो सकता है कि सीज़न 2 में हमें कोई मैसिव नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई बड़ी ट्रेजेडी दिखाई जाए, या फिर कुछ ऐसा जो हमने कभी सोचा ही नहीं। सीज़न 2 की बात बाद में करते हैं, पहले सीज़न 1 पे आते हैं। अगर शो के स्ट्रक्चर की बात करें तो द पिट ने पुराने टीवी के टूल्स को यूज़ करके एक नया मेडिकल ड्रामा बनाया। क्लासिक स्टोरी आर्क्स, कैरेक्टर बेस्ड नैरेटिव्स एंड डीप मोरल क्वेश्चंस लेकर इसने इस जॉनर को फिर से फ्रेश बना दिया। पर ऐसा हुआ कैसे? इसने बाकी मेडिकल शोज की तरह सिर्फ ड्रामेटिक पेशेंट केसेस पर फोकस नहीं किया, इसका ज़्यादा फोकस केयर गिवर्स पर था। हमें उनका पेन, उनकी एग्जॉशन और उनके कोपिंग मैकेनिज्म्स दिखाए गए। इसके अलावा इस शो ने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दिखाई जो सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में मौजूद है। हेल्थ केयर सिस्टम की कमी, गन वायलेंस, मेंटल हेल्थ और होपलेसनेस, वुमेन्स सेफ्टी और केयर गिवर्स पर पड़ता है इमोशनल बर्डन। बाकी शोज इन चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन द पिट ने हमें इन्हें फील कराया। एंड इस पूरे केओस के बीच शो ने हमसे एक सवाल पूछा कि कोई इस टूटी हुई हेल्थ केयर सिस्टम में काम क्यों करना चाहेगा। इसका जवाब भी आया एक बहुत ही पोएटिक तरीके से, जब हॉस्पिटल की छत पर डॉक्टर रोबी और डॉक्टर एबट के बीच कन्वर्सेशन हो रही थी, जहाँ पे डॉक्टर एबट कहते हैं, इट इज़ इन आवर डीएनए, इट्स व्हाट वी डू, वी आर द बीज दैट प्रोटेक्ट द हाइव। बट हम देखते हैं कि रोबी इतने एपिसोड्स के केओस के बाद अब थोड़ा टूट चुका है। शो के एंड तक हम देखते हैं कि डॉक्टर रोबी पर ट्रोमा का भार बढ़ता जाता है। ये रूफटॉप कन्वर्सेशन एक कॉल बैक था सीजन के पहले एपिसोड से, जहां हमने देखा था कि इनके रोल्स उल्टे थे। तब रोबी आशावादी था और एबर्ट सिनिकल, बट नाउ एबर्ट स्टेबल है एंड रोबी टूट चुका है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। डॉक्टर रोबी शो का सेंटर है। एडमायर्ड लीडर से लेकर टूटे हुए इंसान तक, उसने खुद को सिर्फ शेयर विल से रोका है। जब वो मास शूटिंग के विक्टिम्स पर ऑपरेट करने के बाद अपनी टीम को स्पीच देता है तो ये काफ़ी रो और रियल लगती है। लेकिन हम पूरे सीजन के दौरान देखते हैं कि वो ठीक नहीं है एंड उसे हेल्प की ज़रूरत है। इसके बाद डॉक्टर लैंगडन की बात करें तो शुरुआत में ये कैरेक्टर मुझे काफ़ी पसंद आया था, बट हिज फॉल वाज वेरी पेनफुल। हॉस्पिटल से मेडिसिन चुराना, चाहे वो उसका यूज़ हाई होने के लिए नहीं कर रहा था, बट उसने रूल तोड़े, जिसके रिजल्ट में रोबी ने उसे बिल्कुल भी इजी वे आउट नहीं दिया। हम जानते हैं कि सीजन 2 में लैंगडन वापसी करेगा, लेकिन सवाल यही रहेगा कि क्या रोबी फिर से उस पर भरोसा कर पाएगा या नहीं।
डॉक्टर मोहन की बात करें तो ये कैरेक्टर भी मुझे काफ़ी पसंद आया। इसका आर्क धीरे धीरे ग्रो करता है। पहले से टीम ने स्लोमो का नाम दिया था, लेकिन टफ सिचुएशंस के दौरान इसने खुद को साबित किया। बट लास्ट में हमने देखा कि इतने कम टाइम में ज़्यादा पेशेंस से डील करने के बाद उसका एड्रेनलिन काफ़ी हाई हो गया था, जिसके बाद हम उसका मेंटल ब्रेकडाउन भी देखते हैं। आई थिंक इस टीम में ये कैरेक्टर काफ़ी इंटेलिजेंट और ज़रूरी है, एंड सीज़न 2 में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इस कैरेक्टर की कहानी आगे कहाँ जाती है। आगे बात करें मेल की, तो आई थिंक ये इस सीज़न की इमोशनल कोर का काम करती है। इसकी क्वाइट स्ट्रेंथ, नर्डी एटीट्यूड एंड डॉक्टर एबिलिटीज़ इसे एक स्पेशल कैरेक्टर बनाती हैं। ये घर में और हॉस्पिटल में दोनों जगह पे केयर गिवर का काम करती है। इसका आर्क ज़्यादा लाउड नहीं था, बट आई थिंक ये सबसे ज़रूरी था। एंड ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो पेशेंट से इमोशनली डील भी करता है। इसके बाद बात करते हैं मेरी फेवरेट कैरेक्टर डेना की। तो आई थिंक फाइनल एपिसोड में इसका बर्नआउट काफ़ी रियल था। लास्ट मोमेंट्स में साइलेंटली उसका हॉस्पिटल से बाहर चले जाना बहुत सी रियल लाइफ नर्सेस ने फील किया होगा। हम इस कैरेक्टर की एग्जॉशन को देख सकते हैं। पूरी सीजन के दौरान हमने देखा कि डेना इस पिट्सबर्ग हॉस्पिटल के लिए कितनी ज़रूरी है, एंड लास्ट में हम देखते हैं कि उसने ये जॉब छोड़ दी है। मे भी ऐसा हो सकता है कि रोबी की स्पीच उसे वापस खींच लाए, लेकिन अगर वो चली गई है तो आई थिंक ये हॉस्पिटल तो बिखर ही जाएगा। नाउ बात करते हैं कि सीज़न 2 में क्या आने वाला है। इसमें हमें 10 महीने का टाइम जंप देखने को मिलेगा, एंड हम 4 जुलाई वीकेंड को देखेंगे। सेटिंग की बात करें तो आई थिंक कोई बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन, शायद एक्सीडेंट, नेचुरल डिज़ास्टर या कुछ और भी हो सकता है। डॉक्टर रोबी की बात करें तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सीज़न 2 में हॉस्पिटल की प्रॉब्लम्स के साथ साथ डॉक्टर रोबी अपनी इनर प्रॉब्लम्स पर काबू कैसे पाते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलें। शायद इमरजेंसी की वजह से हमें कुछ नए डॉक्टर्स और नर्सेस देखने को मिलें। द पिट एक ऐसी सीरीज है जो अपने साथ एक मैसेज भी लेकर चलती है। द पिट दिखाता है कि हर हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम किसी न किसी के लिए दुनिया का सबसे बुरा दिन है, लेकिन जब सब कुछ गिरने लगता है तब कम्युनिटी, टीम वर्क एंड कंपैशन हमें बचा सकते हैं। सो द पिट सीजन 1 एक ग्रेट मेडिकल ड्रामा से कहीं ज़्यादा है। ये मेडिसिन को ग्लोरीफाई नहीं करता, इसे ह्यूमन बनाता है। ये मिरेकल्स का वादा नहीं करता, लेकिन दिखाता है कि एक मिरेकल को क्रिएट करने में कितनी मेहनत लगती है। ये सारे डॉक्टर्स, नर्सेज एंड स्टाफ के लिए एक लव लेटर है, एंड आई थिंक इस साल के एमी अवार्ड्स में ये नॉमिनेशंस डिजर्व करता है, खासकर नोआ वाइल के लिए, जिन्होंने डॉक्टर रोबी के रोल में ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है। सीजन 2 बोल्ड होने वाला है, जिसमें हमें टाइम जंप और नए इमोशनल और एथिकल चैलेंज देखने को मिलेंगे। सो ब्रीथ, रिफ्लेक्ट एंड गेट रेडी, क्योंकि जनवरी 2026 में द पिट फिर से खुलेगा। सो व्हाट डू यू थिंक? अगर आपने द पिट सीजन 1 देख लिया है तो आपको ये कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, एंड अकेले अकेले मजे लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थंडरबोल्ट्स मूवी का फुल एनालिसिस एंड इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।